सो फाइनली डेयरडेविल बॉर्न अगेन का एपिसोड 7 आ चुका है, जो कि काफी बवाल है, जिसके अंदर हमें डेयरडेविल वर्सेस म्यूज तो देखने को मिला ही है, प्लस ये भी देखने को मिलता है कि कैसे किंगपिन के साथ यहाँ पर गेम हो रहा है एंड वो भी गेम कर रहा है। खैर, तो कहानी पे आते हैं, जहां पर हमें शुरुआत में ये दिखाया जाता है कि किंगपिन को ये अपडेट मिलता है कि देखो भाई, म्यूज का जो अगला टारगेट था उसको रोक लिया गया है एंड डेयरडेविल भी वापस आ चुका है, जिससे वो काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड होता है एंड अपने लोगों को रूम से जाने के लिए कहता है। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो मैट मर्डॉक रहता है वो नहा रहा होता है एंड हेदर को उसके बॉडी में जख्म दिखते हैं। वो उसको पूछती है, लेकिन यहाँ पर मैट उसको डाइवर्ट कर देता है और रोमांस करना शुरू कर देता है। लेकिन जैसे ही ये रोमांस खत्म होता है, हेदर फिर से उस चीज को उठाती है और मैट के लिए एक सेफ स्पेस बनाने की कोशिश करती है, ताकि मैट उससे ओपन अप होकर सब कुछ बता दे। लेकिन यहाँ पर मैट उसको सब कुछ नहीं बताता है, बट इतना बता देता है जिससे वो थोड़ी सी कंफर्ट फील हो। वहीं हम देख पाते हैं कि ऑफिसर्स म्यूज के जो अड्डा रहता है वहां पर जाके इन्वेस्टिगेशन चालू कर देते हैं, ताकि उन्हें कुछ सुराग मिले, और ऐसा ही होता है। सेम सुराग मैट भी लेने के लिए हॉस्पिटल जाता है, जहां पर उसको हल्का सा आइडिया मिल जाता है कि नेक्स्ट विक्टिम का क्लू ही उस म्यूज के अड्डे में ही मिलेगा। फिर हम देखते हैं कि मैट डायरेक्ट जाके अपने बॉस को बोलता है कि म्यूज को पकड़ने में मेरी मदद करो, लेकिन उसका बॉस मना कर देता है। और यहीं पर हम देखते हैं कि मैट ये दलील देता है कि अगर मैं कल नहीं गया होता तो कल एक और विक्टिम की खबर हम लोग पढ़ रहे होते, जिस पर उसका बॉस कहता है कि इससे फर्क नहीं पड़ता, और फिर वो वहां से जाने लगता है। मैट इतना सुनते ही म्यूज के अड्डे में जाता है और वो नेक्स्ट टारगेट के बारे में पता करने लगता है, और वहां पे कई सारी पेंटिंग्स को वो छू छू के उनके फेशियल स्ट्रक्चर्स को समझने की कोशिश करता है एंड तभी उसके हाथ में वो पेंटिंग लगती है, जो कि म्यूज का अगला टारगेट होने वाली थी, और वो और कोई नहीं बल्कि हेदर थी, जिसको मैट यहाँ पे पहचान लेता है और वो तुरंत वहां से निकल जाता है। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि विल्सन फिस्क यानी कि शहर का मेयर को वहां पर वो डिटेक्टिव रिपोर्ट करती है कि हमें म्यूज की रियल आइडेंटिटी के बारे में पता चल गया है। विल्सन पूछता है कि कैसे, तो डिटेक्टिव यहाँ पे बताती है कि हम लोगों को मौका वारदात पे एक कपड़ा मिला, जो कि बहुत ही स्पेशल टाइप का कपड़ा था। ये पूरे न्यूयॉर्क में सिर्फ 2 ही जगह बिकता है और उसको भी सिर्फ 12 लोगों ने खरीदा है पिछले 2 वीक्स में, और इसको हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। हम लोगों ने 12 में से 11 लोगों से बात कर लिया है और यही वो बंदा है जिससे हम अभी तक बात नहीं कर पाए हैं। वहीं पैरेलली हमें ये दिखाया जाता है कि म्यूज हेदर से जाके मिलता है थेरेपी के बहाने, और वो वहां पर उसको अपनी बचपन के ट्रॉमास के बारे में बता रहा होता है, जिसके बाद वो ये रिवील करता है कि हेदर की बुक्स ने ही उसको ऐसा बनने के लिए प्रेरित किया है, जिसके बाद से वो ये रिवील करता है कि वो अपना फाइनल कैनवस आज बनाने वाला है। इतना सुनते ही वहां पे मौजूद हेदर समझ जाती है, लेकिन वो कुछ कर पाती उससे पहले ही वहां पे म्यूज उसको बेहोश कर देता है। वहीं दूसरी ओर विल्सन फिस्क को यहाँ पे डिटेक्टिव कन्विंस कर देती है कि म्यूज यही बंदा है और इसको हमें पकड़ना चाहिए, और वो पुलिस भेज रही है। लेकिन तभी मेयर उसको बोलता है कि नहीं, इसको हमारा जो स्क्वाड है वो पकड़ेगा, और फिर उसको वहां से जाने के लिए बोल देता है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो म्यूज रहता है वो हेदर को टॉर्चर कर रहा होता है, एंड तभी उसको वहां पर स्पेशल टास्क आने की जो सायरन है वो सुनाई देती है। इतना सुन के वो खिड़की के पास पहुंचता है कि तभी वहां पे डेयरडेविल आ जाता है। यहाँ पे डेयरडेविल और म्यूज के बीच में खतरनाक सी फाइट होती है, जहाँ पे म्यूज अपने विक्टिम को मारने में काफी ज्यादा डूबा हुआ था, इसीलिए डेयरडेविल को यहाँ पे अपर हैंड मिल जाता है। लेकिन जो फाइनल शॉट होता है वो हेदर लेती है म्यूज के गन से, लेकिन क्योंकि हेदर के हाथ में कट था तो वो वहां पे बेहोश हो जाती है, एंड तभी वहां पे स्पेशल टास्क फोर्स भी आ जाता है। तब तक डेयरडेविल वहां से भाग जाता है एंड विल्सन फिस्क को ये रिपोर्ट किया जाता है कि डेयरडेविल ने म्यूज को रोक दिया, बट विल्सन फिस्क यहाँ पर कहता है कि नहीं, तुम मेरे स्पेशल स्क्वाड हो और किसी ने भी डेयरडेविल को आते देखा नहीं है, तो यहाँ पर यह खबर फैलाओ कि डेयरडेविल नहीं बल्कि मेरे स्पेशल स्क्वाड ने ऐसा किया। जिसके बाद से फिर वो प्रेस भी रखता है और इस चीज को ऐलान कर देता है। वहीं इन सब के बीच में हम लोगों को वेनेसा के बारे में भी बताया जाता है, जहां पे वेनेसा दुश्मन के साथ मिल जाती है विल्सन फिस्क को रोकने के लिए, और ये दुश्मन जब विल्सन फिस्क को मारने जाता है तो वो खुद मारा जाता है, क्योंकि विल्सन फिस्क अपने आदमी के साथ साथ ऑलरेडी रेडी था। अब अगले पार्ट में हमें पता चलेगा कि वेनेसा ने यहाँ पर धोखा दिया या फिर ये विल्सन का ही प्लान था अपने उस दुश्मन को ऐसे फंसाने का। वहीं हम देख पाते हैं कि हेदर अब थोड़ी सी ट्रॉमेटाइज हो चुकी है, जहां पर मैट उसको कंसोल कर रहा होता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है।